हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबके लिए फिर एक रसायन विज्ञान का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं, जो कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी ये प्रश्न है। आपका कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं ये होते क्या हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया का वर्णन करना है। वो भी कह रहा है उदाहरण सहित हमको करना है। क्या? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया का हमको वर्णन करना है, या परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये अपक्रिया होती क्या है। ठीक, तो हम पहले बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बात करेंगे हम? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इन अपक्रियाओं को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि हम ले लें कार्बन, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, या हम दहन कराएं, जैसे कि ग्रेफाइट। क्या कर लें? ग्रेफाइट कार्बन है, लेकिन हम कार्बन का कौन सा रूप? ग्रेफाइट हम ले रहे हैं। ठीक, ये ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, यानी हम दहन करा रहे हैं। तो हमको मिलता क्या है? हमको मिलेगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये तो सबको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप सबको पता है बच्चों कि जब हम ग्रेफाइट का दहन कराते हैं तो CO2 गैस तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ हमको उष्मा भी मिलती है। क्या मिलती है? उष्मा। क्या मिलती है? उष्मा। देखो, ये उष्मा जो है हम उत्पाद में पॉजिटिव लिखें। अगर हमको इसको अभिकारक में लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं C, यानी कि आपका ये ग्रेफाइट है। क्या है? ये आपका ग्रेफाइट है। इसको ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, यानी कि हम बर्न करा रहे हैं, दहन करा रहे हैं ना। तो यहां हम क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन से क्रिया किया, ये जो उष्मा आपका उत्पाद में धनात्मक के रूप में लिखे हैं, हम चाहे अभिकारक में ऋणात्मक लिख दें। यहां हम कर दे उष्मा, और फिर एरो लगाकर हम क्या कर दे? CO2। क्या कर दे? CO2। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस पे। इसमें देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझेंगे। अगर हम ले लें N2 प्लस, ये गैसियस फॉर्म में, N2 प्लस O2, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में, तो हमको जो प्राप्त होगा वो 2NO प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2NO। साथ में हम उष्मा यहाँ पे ऋणात्मक प्राप्त होती है। कैसे उष्मा मिलती है हमको? ऋणात्मक प्राप्त होती है। अगर इस रिएक्शन को हम इसके अकॉर्डिंग करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? तब हम कहेंगे कि N2 गैसियस फॉर्म में प्लस O2, ये भी गैसियस फॉर्म में। ठीक, ये उष्मा निगेटिव है तो इस साइड हम लाएंगे तो हम पॉजिटिव कर देंगे, प्लस उष्मा, ये हुआ। और फिर हमको क्या मिलेगा? 2NO। ठीक, कहोगे सर जी ये क्या पूरा रिएक्शन दे दिया, कुछ पढ़ लेना पड़ा। तो आओ थोड़ा सा लैंग्वेज पे बात कर लिया जाए। लैंग्वेज पे बात करेंगे हम कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। तो देखो, इसमें लिखेंगे हम कि वे रासायनिक अपक्रिया। क्या लिखेंगे? वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। देखो, इसमें उष्मा उत्पन्न हो रही थी ना। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्या हो? उष्मा उत्पन्न हो। रासायनिक अपक्रिया होने के बाद जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। इसमें देखिए क्या कहेंगे आप, इसको ही परिभाषित कर दीजिए। देखिए, ये जो रिएक्शन होता है लिखेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं। अब ये जो अपक्रिया है डायरेक्ट इसके अपोजिट है कि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? उष्मा बाहर निकलती है। अपक्रिया होने के बाद
उष्मा बाहर निकालती है, यानी उष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें क्या है कि अपक्रिया होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। अपक्रिया होने के लिए क्या होगी? उष्मा की आवश्यकता होगी, यानी ये उष्मा को अवशोषित करेगा। लिखेंगे जस्ट अपोजिट, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित होती है, वो क्या कहलाएंगे? उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती है। एकदम मस्त हुआ ना। देखिए इसमें क्या हुआ, उष्मा निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, तो डायरेक्ट बोलिए कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपका कार्बन यानी ग्रेफाइट को जब हम दहन कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक इसके अपोजिट है वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें उष्मा की आवश्यकता हो, उष्मा को अवशोषित करे, उसे हम क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी अपक्रिया, सॉरी उष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्मा शोषी। जैसे N2O2 रिएक्शन होता है तो इसको क्या 2NO मिला, लेकिन इस अपक्रिया होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये अपक्रिया क्या करता है? उष्मा को अवशोषित करता है। ठीक बच्चे, उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक था या फिर जो रिएक्शन था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने नए बच्चे हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि नए बच्चों तक भी हमारा वीडियो पहुंचता रहे और वो लोग भी पढ़ाई का आनंद लेते रहें। चलिए बच्चे, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।